हाय केजी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है ज्योमेट्री, वर्कशीट है 3 और क्लास है 3। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 एंड 2 भी कराई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें लिंक, आपको उसकी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत ईजी है। अगर ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन ज्योमेट्री सेक्शन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें क्या करना है, जो भी इसमें करेक्ट आंसर है उसे टिक मार्क करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट। किसका एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट या नन ऑफ दिस। देखिए आपको जैसे मैंने पहले पढ़ाया है, अब लाइन होती है तो क्या होती है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों तरफ से बढ़ती ही जा रही होती है। और लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स होते हैं जो डेफिनेट होती हैं, और रे में 1 पॉइंट होता है और 1 एरोहेड होता है। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाइन, क्योंकि इसमें नो एंड पॉइंट्स होते, कोई एंड पॉइंट नहीं होता और ये बढ़ती जाती है दोनों तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डेफिनिट लेंथ। किसकी डेफिनिट लेंथ होगी या एक डिफाइन होगी लेंथ। लाइन सेगमेंट, बी है रे, सी है लाइन या डी में बोथ ए एंड बी। देखिए लाइन सेगमेंट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम 2 पॉइंट्स दे देते हैं एक्स एंड वाई कि वो 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई को हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके नेम दे देते हैं। तो क्या होता है, ये लाइन सेगमेंट ही होती है जिसका डेफिनिट लेंथ होता है। तो इसका आंसर है ए, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चूज द ऑड वन आउट। इसमें जो भी ऑड होगा, डिफरेंट होगा, उसको हमें हटा देना है। जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्किल है, स्क्वायर है। चलिए अब हम देखें, ये रेक्टेंगल है, फिर आया ट्रायंगल, ये हुआ सर्किल और एक हुआ स्क्वायर। देखिए इसमें साइड्स एंड वर्टिसेस हैं सबके पास। ठीक है, लेकिन सर्किल में ना साइड्स है ना वर्टिसेस है, तो सर्किल इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें ऑड क्या हो गया, इसमें ऑड हो गया सर्किल। ठीक है, इसी तरह से आप ऑड वन ही निकालेंगे कि वो एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट ही हों। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स हैज़ नो वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जो शिखर होता है ऑन टॉप पोजीशन, ये चीज़ वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, तो पूछा गया कि किस सॉलिड शेप का वर्टेक्स नहीं है। सिलेंडर, हाँ सिलेंडर का तो कोई वर्टेक्स नहीं है। बी स्फेयर, स्फेयर में भी कोई वर्टेक्स नहीं होता। कोन, देखिए कोन होता है इस शेप का, आइसक्रीम कोन या हैट की तरह, ये होता है कोन, इसका ये वर्टेक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया है। तो कोन का तो वर्टेक्स होता है। या डी बोथ ए एंड बी, यस सिलेंडर और स्फेयर का वर्टेक्स नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स दैट यू कैन काउंट इन द एडजेसेंट फिगर। हमें बताना है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल्स होंगे, जो फिगर दिया है उसको हम काउंट कर सकें, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि सबसे पहले एक बिगर वन हमें दिख रहा है, ये बड़ा वाला, तो ये 1 हो गया रेक्टेंगल। सेकेंड ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ है, तो ये 1 हो गया, ये पूरा हो गया 2, लेकिन ये 2 अलग अलग हैं, तो हो गया ये हो गया 3 और ये वाला हो गया 4। ये अलग है और ये अलग है, तो इस और ये पूरा 1 है, तो ये खुद में 3 हो गए। ठीक है, और ये पूरा 1 हो, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए, 4 हो गए। 4 देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हमें इसका आंसर क्या देना है, 4। देखिए ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है और डी 6 है, तो इसका आंसर 4 होगा, ना कि 6। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब है हाउ मैनी एजेस डज अ सिलेंडर हैव। सिलेंडर में कितनी एजेस होती हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे सिलेंडर ऐसे हो गया, ठीक है, ये मान लो रफली डायग्राम है, इसमें कितनी एज, एक तो ये एज होगी और दूसरी ये इधर की एज होगी, जो सर्कुलर पार्ट होता है, तो कितनी एजेस होगी, 2 एजेस हो गई। ठीक है, ये है इसकी एज, तो सिलेंडर में कितनी एजेस हो जाती हैं, 2 एजेस हो जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा
2। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेवन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स विल रोल डाउन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। कहा कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जो दिया हुआ है वो रोल डाउन हो जाएगा, लुढ़कता चला जाएगा कोई भी इंक्लाइंट सरफेस है, इस तरह का सरफेस है। मान लीजिए ये है ना, मान लीजिए ये एक वो है झूला है, जैसे बच्चे यहाँ से क्या फेंका जाए, सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर ये रोल डाउन हो जाएगा। क्यूबॉइड तो ऐसा होता है रोल डाउन तो नहीं होगा लेकिन लुढ़केगा ज़रूर। क्यूब भी इस तरह के शेप में होता है, वो भी इतना नहीं होगा। कोन का शेप ये होता है। तो इजी, सबसे इजी वे में कौन सा रोल डाउन हो जाएगा, इंक्लाइन प्लेन पे ये रोल होता हुआ नीचे आ जाएगा तो होगा सिलेंडर। इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 8 है, चूज द ऑड वन आउट। अब हमें इसमें अलग कौन सा है निकालना है। सर्कल, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। ठीक है, सर्कल क्या है, जैसे कि एक रिंग होती है, समझ लिया। कोन क्या है, कोन तो आपने देखा जैसे आइसक्रीम कोन होता है। और सिलेंडर जैसे मैंने आपको बताया अभी। और स्फेयर, देखिए जो कोन, सिलेंडर, स्फेयर है, समझ में आता है कि ये सॉलिड शेप्स हैं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड शेप्स में आते हैं। और जो सर्किल है वो सॉलिड शेप में पूरी तरह से सॉलिड नहीं, हॉलो शेप हो जाता है। जैसे एक आप रिंग की फिंगर, मतलब रिंग ले रहे हैं तो ये क्या है, सर्किल है और ये हॉलो भी है। तो सॉलिड शेप्स क्या हैं, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। तो इसमें अलग सा कौन है, सर्किल। तो हम सर्किल में ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक करेक्ट और इनकरेक्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उनको मैं समझाऊंगी वो कैसे करेक्ट हैं या नहीं है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यस। कैसे होगा, देखिए एक लाइन है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, तो क्या हो, ये लाइन सेगमेंट हुई है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, ये पूरी लाइन है, तो इसका ये पार्ट ही हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, कोई भी रेक्टेंगल होगा वो क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है, ट्रू, ये राइट है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, देखिए स्क्वायर है और कंडीशन क्या बनती है, रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और 90 डिग्री भी होती हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ही है। अ स्फेयर हैज़ जस्ट वन एज, देखिए अब स्फेयर होता है ना, स्फेयर की कोई एज नहीं होती, ओनली कर्ड फेस होता है, कर्ड फेस, वो भी एक ही कर्ड फेस होता है स्फेयर में, तो इसमें एज कोई नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इससे इसलिए क्रॉस लगा देंगे। अब है ई, लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी है, यस, ये लाइन है, ए बी बोल दें या बी ए बोल दें, इधर से बोल दें बी ए लाइन है या ए बी, तो ये करेक्ट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए, देखिए एफ है, लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज लाइन सेगमेंट बी है। तो लाइन सेगमेंट ए बी, अगर जैसे मैंने आपको बताया ये मान लीजिए ए बी थी और सेम वही चीज़ ही है, जी हाँ, अगर ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 वो सेम ही चीज़ है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब जी वाला आया है, देखिए रे ए बी इज द सेम एज रे बी है। मैंने क्या बताया, रे, व्हाट इज रे, आपने पढ़ा है ना, रे क्या होता है, रे होता है एक पॉइंट है पी और एक मान लीजिए आर है, तो आर की तरफ जो एंड पॉइंट नहीं है, पी एक एंड पॉइंट है जिस रे में एक एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ से क्या होती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है, तो पी आर हो गया इसका। लेकिन आर पी नहीं लिख सकते क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो आर नहीं है, वो नो एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट पहले लिखते हैं। तो ए बी इज द सेम एज बी ए, नो, दिस इज रॉन्ग। एच है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यस, कहा कि सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है या ड्रॉ करी जा सकती है 2 पॉइंट में। देखिए 2 पॉइंट्स दे रखें, अब इसको जोड़ेंगे तो एक ही लाइन बनेगी ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट है।
ऑल द एजेस ऑफ क्यूबॉइड्स आर इक्वल, नो, क्यूबॉइड के ऑल एजेस जो है इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि डिफरेंट लेंथ के होते हैं ना क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड हैज़ 8 फेसेस, नो 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 8 फेसेस नहीं होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब है कि अ स्फेयर हैज़ 1 फेस, अ कोन हैज़ 2 फेसेस एंड अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये स्फेयर मैंने बताया, जैसे स्फेयर है पूरा एक बॉल है, इसका 1 फेस हो गया, ठीक है, ये करेक्ट है। अब लिखा अ कोन हैज़ 2 फेसेस, ये कोन है, एक ये राउंडेड है, तो ये एक ये फेस है, ये है कर्व फेस, सी कर्व फेस है, और ये है प्लेन फेस, तो इसके 2 फेसेस हो गए, ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। एंड अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, देखिए अब सिलेंडर बनाया मैंने ये ऐसे, और इसमें कर्व ये वाला ऐसे होता है सिलेंडर, तो पहले तो एक कर्व फेस है, ठीक है 1, और एक ये प्लेन फेस है, और ये भी एक प्लेन, ये वाला है ना, ये वाला प्लेन फेस है, तो इसके कितने फेसेस हो गए टोटल, 3 फेसेस हो गए। तो sphere has 1 face, a cone has 2 faces and a cylinder has 3 faces. This statement is also true. तो इसमें मैंने करेक्ट का साइन लगा दिया है, ठीक है। A line segment is the shortest distance between 2 points on a paper. Yes, 2 पॉइंट पेपर पे भी जाहिर सी बात है, एक लाइन पूरी तो नहीं बना सकते, तो उसका एक ऐसे पार्ट बना देते, और उसमें एक हमने लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स दे दिए, तो 2 पॉइंट्स के बीच का ही शॉर्ट ही लेंथ होगा, क्योंकि उसके बीच में और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी पेपर पे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। देखिए इतनी तरह तरह के आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा और बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा आपको समझने में कि ये कितने आसानी से सॉल्व होती जा रही हैं और आपके डॉट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। अब देखिए मैच करना में फॉलोइंग लाइन क्या है, डाइस नो, नो डेफिनेट लेंथ यस, लाइन ही ऐसी होती है जिसमें नो डेफिनेट लेंथ होती है। चलिए या तो हम ड्रॉ कर दें या उसके आगे लिख भी सकते हैं। मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, इसका हो गया बी, ओके, ऐसे एरो कर देती हूँ तो बी समझ में आ जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब जो हो जाएगा उसको नहीं रिपीट करेंगे, जैसे डाइस 1 कर्व फेस ने हैज़ 1 एंड पॉइंट नहीं, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, हाँ ड्रॉ 1 वर्टेक्स मैच बॉक्स सर्कुलर, हाँ, तो लाइन सेगमेंट है क्या है, हम इसे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, यस यही होता है, इसका यही मैचिंग मिल रही है तो हम ये कर लेंगे, बाकी सब भी पढ़ लिया करें कि क्या हो सकता है। रे डाइस 1 का फेस हैज़ 1 एंड पॉइंट, यस एक रे ही होता है जिसमें 1 एंड पॉइंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आप जानते हैं कैसा होता है ना, तो क्यूबॉइड डाइस है नहीं, ओ सॉरी 1 कर्व फेस है नहीं, क्यूबॉइड का कोई कर्व फेस ही नहीं होता है, और 1 वर्टेक्स नहीं होता है, मैच बॉक्स और 2 सर्कुलर एजेस, सर्कुलर तो होता है नहीं, मैच बॉक्स से मैच होता है क्यूबॉइड, यस सबके पास माचिस की डिब्बी घर में होती है, वो किससे कैसी उसे क्या बोलेंगे एज अ शेप में, तो वो क्यूबॉइड की शेप में होती है, ठीक है, ये हो गया। क्यूब डाइस, यस क्यूब डाइस के ही फॉर्म में होता है, डाइस क्यूब के ही फॉर्म में होता है, आप दोनों कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया ए, तो इसका एरो हमारा ए की तरफ ही जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सिलेंडर, सिलेंडर अभी ये मैंने आपको बताया क्या होता है, सिलेंडर में 1 कर्व फेस होता है, हाँ होता है, 1 वर्टेक्स नहीं होता है, और 2 सर्कुलर एजेस होती हैं, 1 कर्व फेस भी होता है, 2 सर्कुलर, कोन में देखिए अब काफ़ी मिलते जुलते हैं, कोन में क्या होता है, अगर आपको डाउट हो तो आप क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सोचेंगे क्या होता है, 2 सर्कुलर एजेस तो होती हैं, तो हाँ सर्कुलर एजेस होती हैं, सिलेंडर में होते हैं और किसी में नहीं होते, तो ये ज़्यादा मैचिंग है, ठीक है, कोन में 2 सर्कुलर एजेस नहीं होते, स्फीयर में भी नहीं होती, ओके, तो हम सिलेंडर को ये एच से ड्रॉ कर देंगे, एच, ठीक है, ये हो गया, ओके, वर्टेक्स और 1 कर्व फेस तो होता है, लेकिन मैचिंग करने की किससे क्या मिल रहा है,
कोन में वन कर्व फेस होता है और वन वर्टेक्स होता है। देखिए कर्व फेस तो होता ही है, लेकिन वन वर्टेक्स सिर्फ कोन में ही होता है। आपको पता है, ऐसे देखिए ये कोन है और ये हो गया इसका वर्टेक्स। ठीक है, आप सोच समझ के मैचिंग वाले ने किससे ज़्यादा मैच हो, बाकी कोई अकेला ना रहे जहाँ आपने किसी से मिला दिया। तो कोन में क्या हो जाएगा, वन वर्टेक्स वाला हम मिला देंगे। मैचिंग ये ज़्यादा क्लियर है क्योंकि और किसी में वन वर्टेक्स नहीं होता है। ओके, ऑन टॉप पोजीशन पे नोक स्फेयर। अब बचा क्या, स्फेयर वन कर्व फेस। यस स्फेयर, देखिए ये होता है स्फेयर और ये कर्व फेस होता है ना इसका, तो वन कर्व फेस होता है, ओनली वन। और इसमें टू फेसेस होते हैं, एक कर्व और एक प्लेन, तो टू फेसेस हो गए। ठीक है, इस वजह से किया है। ठीक है, कभी डाउट में ना रह जाए आप, इसलिए आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, और ये कराना मैचिंग भी बहुत ज़रूरी था ताकि और सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। ओके, आई होप आपको इतना अच्छा लगा होगा, क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल है। नेम अ सॉलिड शेप विथ वन एज। विथ वन एज क्या होता है, कोन ही होता है जिसमें एक एज होती है। इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विथ थ्री फेसेस। थ्री फेसेस कितने होते हैं, सिलेंडर में अभी मैंने एक FIB में किया है, सिलेंडर में ही थ्री फेसेस होते हैं, तो ये भी क्लियर है, इसको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं। विद वन वर्टेक्स ओनली, ये बताया मैंने, कोन में ही होता है, तो इसका भी आंसर कोन होगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार कोई लिखा जाए सॉलिड शेप, दो बार भी हो सकता है। विथ टू एजेस। टू एजेस किस में होती, सिलेंडर में ही ओनली टू एजेस होती हैं, बाकी सब में ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। विद वन फेस, वन फेस किस में होता है, स्फेयर में। अभी मैंने आपको बताया ना, स्फेयर में ओनली वन फेस होता है, कर्व फेस होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही फेस स्फेयर में होता है, ओनली वन फेस। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।